जनवरी 2024 श्रेयस अय्यर रणजी मैच नहीं खेल पाते अपने बैक प्रॉब्लम्स के चलते और बीसीसीआई एक बहुत कड़ा निर्णय लेती है, उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ही गिरा देती है। काफ़ी सारी अटकलें लगी, बहुत सारी चीज़ें हुई। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि श्रेयस शायद रेड बॉल क्रिकेट की तरफ उतने सीरियस नहीं है। कुछ लोगों ने उनके साथ सिंपैथी भी दिखाई कि क्या एक मार्की टैलेंट के साथ आप ऐसा कर सकते हो कि उससे जस्ट पहले 2023 वर्ल्ड कप में वो इंडिया के सबसे शानदार उभरते हुए बल्लेबाजों में से एक लगे थे। और फाइनल्स में हमें पता है कि 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में उनकी विकेट कितनी इंपॉर्टेंट थी। पर चीज़ें बदली, उन्होंने डोमेस्टिक की हर ट्रॉफी जीती और आईपीएल में भी केकेआर को ट्रॉफी से नवाजा। क्रेडिट ज़्यादा गौतम गंभीर के पास गया, श्रेयस को नहीं मिला। पर उससे बड़ी बात कि केकेआर ने श्रेयस को रिलीज़ किया। एक बैटर जो 350 रन्स देता है आपको, 40 की एवरेज के साथ, 147 की स्ट्राइक रेट के साथ रन्स दे पा रहा है और 29 की ही उम्र का है, जहाँ पे आपको पता है कि उनके पीक ईयर्स अभी आने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, केकेआर की पूरी बैटिंग यूनिट स्पिन अच्छा नहीं खेलते, सिर्फ एक नारायण है जो स्पिन खेल पाते हैं। वहाँ पे आपके पास श्रेयस अय्यर है जो शायद इंडियन सेटअप में स्पिन के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं। पर जो केकेआर का लॉस था वो पंजाब का गेन हुआ, पंजाब ने उन्हें पिक किया और श्रेयस अय्यर 2.0 हमें देखने को मिले। पंजाब के लिए उन्होंने ऑलरेडी 800 से ज़्यादा रन स्कोर कर दिए हैं 54 की एवरेज से। और सबसे बड़ी बात, 178 की स्ट्राइक रेट से ये रन्स आए हैं। हर सीज़न वो इम्प्रूव होते आए हैं और अब 31 साल के श्रेयस अय्यर इस टाइम पे इंडियन क्रिकेट में सबसे हॉट प्रॉपर्टी में से एक हैं। चेज़ मास्टर भी कहा जा रहा है उन्हें, हर बड़े मैचेस में उन्होंने चेज़ किया है। बहुत बड़े तरीके से वो स्पिन को खेलते हैं। पेस के अगेंस्ट पहले शॉर्ट बॉल को लेके उन पे बहुत अटकलें लगती थी, वहाँ पे भी उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है। और वानखेड़े में जब उन्होंने बुमराह को सामने का छक्का मारा शॉर्ट बॉल पे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट सी दे दी है कि अब जो एवोल्यूशन था, उसका साइकिल श्रेयस अय्यर का कंप्लीट हो चुका है। इन सब के बावजूद भी अभी भी श्रेयस अय्यर इंडियन टीम का सेटअप का पार्ट नहीं बन पाया, जहाँ तक टी20 आईज की बात है। न्यूजीलैंड सीरीज में थे तो उन्हें खिलाया नहीं गया। काफ़ी उसके कारण अटकलें तेज़ हैं। कई कहते हैं कि शायद गौतम गंभीर की स्कीम ऑफ थिंग्स में वो फिट नहीं होते हैं। कई कहते हैं कि शायद स्काई और श्रेयस अय्यर के बीच का जो गैप है वो अभी तक नहीं भरा है। बट मेरा इसको लेके एक डिफरेंट टेक है। जहाँ हमने देखा है कि जब से स्काई कैप्टन बने हैं 2024 से, उनकी स्पिन के अगेंस्ट काफ़ी गेम नीचे गई है। स्पिन के अगेंस्ट वो स्ट्रगल भी करते हैं और बल्क रन्स भी नहीं आ रहे हैं। वहीं पे श्रेयस अय्यर मिडल ओवर में एक ऐसे इंडियन बैटर बन जाते हैं जो स्पिन के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं। वो स्पिन बैशर भी हैं, आपको वहाँ पे मिडल ओवर्स में एग्रेशन भी दिखा सकते हैं। और उससे साथ-साथ ऐसी एज में हैं जहाँ पे गुड 5-6 इयर्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ विद हिम। स्काई अब 35 के हो चुके हैं, 36 के होने वाले हैं। वेल पास्ट हिज़ प्राइम देखते हैं, वहीं पे श्रेयस अय्यर 31 के हैं, अभी उनके पास अच्छा खासा टाइम है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में 2028 में टी20 आई वर्ल्ड कप है, फिर यूएस में हम ओलंपिक्स गोल्ड के लिए भी लड़ते हुए देखेंगे, तो आप क्या चाहेंगे? एक ऐसा बैटर जो अपनी पावर से बाहर जा चुका है, हर सीज़न नीचे जाता जा रहा है। अब भी आईपीएल में आप देखें 5 मैचेज़ में वहाँ 104 रन ही स्काई के बल्ले से आए हैं, 20 के आसपास की एवरेज और उसमें एक 50 आई थी, वो भी 36 गेंदों में। और वहीं पे श्रेयस अय्यर 200 से ज़्यादा रन कर चुके हैं 187 की स्ट्राइक रेट से और बेहतरीन बैटिंग का मुज़ाहरा सबको करके दिखा रहे हैं। ऐसे में और कौन-सी चीज़ें हैं जो श्रेयस अय्यर के फ़ेवर में जाती हैं, अगर उनकी ओवरऑल कैप्टेंसी की हम बात करें? नो डाउट उन्होंने 3 डिफरेंट फ्रेंचाइज़ीज़ को, जिनकी कोई बात भी नहीं कर रहा, 2020 में दिल्ली, 2024 में केकेआर और 2025 में पंजाब, उन्हें फाइनल तक पहुँचाया और केकेआर के साथ ट्रॉफ़ी भी जीते। 2020 में शायद जो मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट वो भिड़े थे, वो मेरे हिसाब से टी20s की सबसे बेहतरीन टीमों में से एक थी, उन्हें हराना आसान नहीं था। और 2025 में भी आरसीबी एक अलग ही जगरनॉट की तरह आगे आ रही थी और मैच भी बहुत क्लोज था। एक ऐसा फेज़ था जहाँ शायद पंजाब अगर उस फेज़ को बचा पाता तो ट्रॉफी शायद उनके नाम होती। इतना क्लोज तक वो गेम को ले आए थे। ऐसे में उनकी जो 31 साल की उम्र है वो इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि वो यंगस्टर्स के साथ कनेक्ट ना कर पाएँ और इतनी कम भी नहीं है कि वो सीनियर प्लेयर से रिस्पेक्ट डिज़र्व ना करें। तो वो बहुत स्वीट स्पॉट में है वेयर ही इज़ एबल टू मेक मेन्स विद ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इन द टीम। उससे साथ में एक चीज़ अच्छी है कि वो डेटा को भी समझते हैं और डेटा के साथ-साथ अपनी इंस्टिंक्टिव कैप्टेंसी को भी हमेशा पिक्चर में लेके आते हैं। रिकी पॉन्टिंग जो कि खुद एक डेटा savvy कोच है, उनके साथ उनकी बहुत अमेजिंग जेलिंग है, मैचअप्स इन सब पे बहुत अमेजिंग काम होता है। खुद भी फ्लूइड रहे हैं, स्टार्टिंग ऑफ द सीज़न पे नंबर 3 पे आया, पर जब लगा कि पेस की जगह उन्हें स्पिन को ज़्यादा अच्छे से खेलना है, तो नंबर 4 पे अपने आप को लेके गए और साथ ही साथ
इंस्टिंक्ट्स इस तरह से कि जब एसआरएच वाले मैच में ओपनर्स मैच को अवे लेके जा रहे थे, शशांक सिंह को लेके आए और सेम उन्होंने मुंबई के अगेंस्ट भी किया जब नमन धीर और डीकॉक की पार्टनरशिप मैच को बिल्कुल पंजाब के बियॉन्ड लेके जाने की कोशिश कर रही थी। तो जहां उन्होंने चहल को लास्ट सीज़न मैनेज किया, जबकि चहल के आसपास की कहानी बहुत अलग थी, आउटसाइड नॉइज़ बहुत ज़्यादा था, वहाँ पे उन्होंने इस सीज़न एक बिखरते हुए अर्शदीप को भी साथ जोड़ने की पूरी कोशिश की। एक स्टेबल इंडियन कोर दिया, एक यंग इंडियन कोर को वो कॉन्फिडेंस दिया है कि वो वर्ल्ड बीटर्स बन सकते हैं और इस सीज़न में आरसीबी के साथ पंजाब सबसे तगड़ी, सबसे ऑल-राउंड टीम दिख रही है, जो लग ही नहीं रहा कि किसी भी सिचुएशन में हार का शायद सामना करेगी। तो ऐसे में अब चीज़ें उनके लिए बहुत सही हैं, तो क्या अब टाइम आ गया है कि स्काई की जगह श्रेयस अय्यर को इंडियन टीम की भागदौड़ दी जाए, जहाँ तक टी20 आईएएस का काम है, और या फिर अभी भी श्रेयस अय्यर को आईपीएल में और डोमेस्टिक में ही और जूझते रहना पड़ेगा, जिससे पहले कि इंडियन टीम मैनेजमेंट उन पे अपनी नज़र डालें? गौतम गंभीर ने अपने एक्सटेंशन की बात की है और स्काई उनके फेवरेट कैप्टन है, ये भी उन्होंने बहुत ओपनली एडमिट किया है। तो ऐसे में इंडियन सिलेक्टर्स, इंडियन बोर्ड किस तरफ अपना रुख बदलता है, वो देखने लायक होगा। डेफ़िनेटली स्काई का बल्ला पिछले 2 सालों से नहीं बोला है। न्यूज़ीलैंड सीरीज़ में कुछ रन्स आए, स्ट्राइक रेट अच्छी थी, एवरेज अच्छी थी। वर्ल्ड कप में भी एक ही मैच था यूएस के अगेंस्ट जहाँ उन्होंने एक मैच डिफाइनिंग नॉक खेली। उसके सिवा क्लियरली दिखा कि बहुत सारी सिचुएशंस में वो अपना मोमेंटम लूज़ करते हैं और आके एकदम से बैश करने की एबिलिटी नहीं रखते हैं। क्या 2026 आईपीएल सीज़न जब खत्म होगा, हम इसको लेके थोड़ी और बेटर क्लैरिटी लेके आ पाएँगे? ऐसे में इंडियन टीम के बारे में एक और प्लेयर भी हैं जिनका नाम आता रहता है, संजू सैमसन। उन्होंने वर्ल्ड कप जितवाया, 3 बड़े मैचेज़ में 3 बड़ी परफॉर्मेंसेज़ आई हैं। वो भी ऐज वाइज़ अभी बिल्कुल स्वीट स्पॉट में आते हैं, जहाँ पे वो भी अपने पीक ऑफ द पावर्स को अब रियलाइज़ करने लगे हैं। तो क्या वो भी कंटेंशन में होंगे? इन सब में आपका इसको लेके क्या मानना है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पक्का से बताएँ और आपके हिसाब से क्या हो सकता है इंडियन टीम का फ्यूचर और क्या हो सकता है श्रेयस अय्यर का फ्यूचर, उसके बारे में पक्का से बताएँ। एक और प्लेयर भी है ईशान किशन, उनकी भी कुछ ऐसी-सी स्टोरी रही है, उनका आपको लेके क्या व्यू पॉइंट है वो भी पक्का से बताएँ। ये सब चीज़ें जानेंगे तो थोड़ा-सा आइडिया लगेगा कि इंडियन क्रिकेट टीम का फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा रहा है। बने रहिए चैनल्स के साथ, धन्यवाद।